का मेज़बान मोहम्मद उस्मान। दोस्तों क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहनों को आज के ब्लॉग में खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारा ब्लॉग है, जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा मानना है, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले आप बताइए, आप हमारे वक्त शहर से देख रहे हैं, हम अपने लोगों के शहर का ब्लॉग बनाएंगे। उनका थैंक यू, शुक्रिया करते हैं कि जो लोग हमारे ब्लॉग देखते हैं। दोस्तों अपने दोस्तों के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों से शेयर करें। दोस्तों इसके फॉलोअर जैसे बढ़ाएं, हम आपके साथ और आप हमारे साथ हैं। इसके चैनल जल्दी जल्दी व्यू बढ़ाएं। दोस्तों हम आपके कुछ ऐसी वीडियो लाते रहेंगे, इस्लाम में लाते रहेंगे, पोइट्री बात लाते रहेंगे और कुछ चीज़ लाते रहेंगे। दोस्तों जो हमें पता है, जो हम कहते हैं कि आपको पता चाहिए, जिसके बारे में जो हमने बातें सीखी हैं, जो हमें बताई जाती हैं, जो हम सीख रहे हैं, इंशाल्लाह आपसे वो भी गाइड करते रहेंगे। दोस्तों सबसे पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, दोस्तों से शेयर करें। आज हमारा टॉपिक है, जो हमारा मानना है वो है पोइट्री के हवाले से। जैसे कि आप जानते हैं कि 3 हमारे सेगमेंट पोइट्री का होता है और बाकी जो 3 होते हैं हमारे पास, उसमें दुकान का एडवर्टाइजमेंट करवा लेते हैं दोस्तों, और हम कुछ बाइक का इसके बारे में ब्लॉग बना लेते हैं और दोस्तों से शेयर करते रहते हैं कि हमने इस बाइक की है, इसकी सेल की है, इसकी परचेज की है। तो हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप लोग हमारे चैनल देखा करें, अपने दोस्तों के इसे फॉलो करें और अपने दोस्तों से कहें कि इसे सब्सक्राइब करवाएं दोस्तों से। इंशाल्लाह हम के लिए कुछ ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। दोस्तों आज शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। खुदा तो मिलता है, इंसान नहीं मिलता। खुदा तो मिलता है, इंसान नहीं मिलता। ये वो चीज़ है जो देखी नहीं मैंने कहीं भी। देखें दोस्तों, यहाँ पे क्या फरमाया जा रहा है, शेर में क्या कह रहे हैं शायद। खुदा तो मिलता है, खुदा मिलता है, लेकिन इंसान ही मिलता है। इंसान रब को तभी मिलता है जब इंसान को किसी ज़रूरत होती है, जब अपने रब को याद करना होता है, जब उसे किसी चीज़ लेनी होती है, तब इंसान रब को याद करता है, तब उसकी हमदर्द करता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बात फरमा रहे हैं कि इंसान नहीं मिलता। ये वो चीज़ है जो देखी नहीं कहीं मैंने, कि जब इंसान को जरूरत पड़ती है, जो इंसान आपको जब पाके जाता है, एक खुदा ही है जो इंसान को मिलता है, उसको कहता है कि बंदे तुम मुझसे मांग, तुझे क्या चाहिए, तुझे हर चीज़ से नवाजूंगा। लेकिन इंसान ना शुक्र है, इंसान गफलत में चला जाता है। दोस्तों यही हम बता रहे हैं इसमें, और ये वो चीज़ है जो देखी नहीं कहीं मैंने। ये चीज़ बाकी कहीं देखी नहीं, ये चीज़ वो है जो देखी नहीं मैंने, कभी नहीं कहीं भी नहीं देखी कि इंसान रब को याद करने जा रहा हो, अपने मतलब के लिए रब को याद करता है। लेकिन खुदा ताला अपने बंदे को याद करता है और हमेशा कहता है कि मेरा बंदा है, ये एक दिन मेरे पास लौट के आएगा, ये मुझे याद करता है। अच्छा दोस्तों, अब इसके साथ दूसरे शेर सुनाते हैं। दिलों की इमारतों में कहीं बंदगी नहीं, दिलों की इमारतों में कहीं बंदगी नहीं, पत्थर की मस्जिदों में खुदा ढूंढते हैं लोग। दोस्तों इकबाल ने कितनी बड़ी बात कह दी है। दिलों की इमारतों में कहीं बंदगी नहीं, दिलों की इमारतों में कहीं बंदगी नहीं। लेकिन दोस्त कह रहे हैं कि दिलों की इमारतों में कहीं खुदा को याद नहीं करते, रब का जिक्र नहीं करते, इमारतों में बंदगी नहीं करते रब की, और पत्थर की मस्जिदों में ढूंढने जाते हैं खुदा को। देखिए दोस्तों, हम खुदा को ढूंढते हैं, लेकिन पत्थर में ढूंढने से क्या मिलता है? जब दिल में बंदगी ना हो, दिल के इंसान के ईमान कमज़ोर हो तो उनको कैसे पालेगा? इंसान का सिर्फ ईमान मजबूत होना चाहिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम तो खुदा ढूंढने चले जाते हैं, यहाँ से दूर चले जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं आपको ढूंढने, लेकिन दिल जब इंसान साफ ना हो, पाक ना हो, तब तक इंसान को रब कैसे मिलेगा? दोस्तों हम जो बात कर रहे हैं वो यही है कि हमें अपने रब को कसरत से याद करना चाहिए, हमें उसकी हमदर्द करनी चाहिए, और हमें बताया जा रहा है इस हदीस के मुताबिक, इस मफ़हूम के मुताबिक कि हमें पत्थर की मस्जिदों में लोग ढूंढते हैं खुदा को। पत्थर की मस्जिदों में तो इंसान को रब नहीं मिलता, जो इंसान का दिल साफ ना हो, पाक ना हो, तो पत्थर मस्जिद में रब कैसे मिलेगा इंसान को? आइए आपको सुनाते हैं तीसरा शेर, उसके बारे में बात करते हैं। दिल में खुदा का होना लाजिम है इकबाल, दिल में खुदा का होना लाजिम है इकबाल, सजदों में पड़े रहने से जन्नत नहीं मिलती, सजदों में पड़े रहने से जन्नत नहीं मिलती। दिल में खुदा का होना लाजिम है इकबाल, दिल में खुदा का होना मतलब दिल में खुदा का होना, दिल खुदा को मानना, उस पर ईमान लाना, उसको यकता, वो अकेला है, उसको समझना, उसकी हिम्मत करना। इकबाल ये फरमा रहे हैं, वो कह रहा है नीचे सजदों में पड़े रहने से, सजदे जितने मर्जी कर लेंगे हम, जितने मर्जी सजदे कर लेंगे, रब को मनाएंगे, लेकिन जन्नत ऐसे नहीं मिलती। दोस्तों कुछ काम करने पड़ते हैं, जो अल्लाह ने फरमाया है हमें वो काम करेंगे तो हमें जन्नत भी मिलेगी, हमारे आगे मंजिलें भी आसान होंगी, हमारे आगे मुश्किलात भी कम होंगी जब हम रब को याद करेंगे। नहीं तो दोस्तों हम कैसे कह देंगे कि हम किनारे से पार जा रहे हैं, जब अल्लाह फरमाता है कि बंदे जो मैंने बताया वो काम तो कर, तुझे हर चीज़ से नवाज दूंगा, लेकिन बंदा है जो उल्टे काम से बाज नहीं आता।
ये कि जो हम काम हम उल्टा कर लेते हैं तो हम कहते हैं ये शैतान ने हमसे करवाया, ये शैतान पे डाल देते हैं। दोस्तों कुछ इंसान के अपने माल भी होते हैं, अपनी गफलत भी होती है जो ऐसे काम कर लेता है। अच्छा दोस्तों, आपकी कोशिश सुनाते हैं इसके अलावा। तेरी रहमतों पे है मुनसर मेरे हर अमाल की कबूलियत, तेरी रहमतों पे है मुनसर मेरे हर अमाल की कबूलियत, ना मुझे सलीकाए इल्तिजा, ना मुझे शौक़े नमाज है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक बात फरमा रहे हैं, तेरी रहमतों पे है मुनसर मेरा, मैं तेरी रहमत अपने अल्लाह देखता रहता हूँ। मुनसर है मेरा हर अमाल की कबूलियत, मेरे हर अमाल की कबूलियत। मेरे अमाल अच्छे नहीं है तो मेरी कबूलियत कैसी होगी। ना मुझे सलीकाए इल्तिजा, ना मुझे शौक़े नमाज है, ना मुझे सलीका इल्तिजा, ना मुझे तुझसे इल्तिजा करने का तरीका है, सलीका है, ना मुझे तुझसे इल्तिजा करने की आदत है, ना मुझे शौहरे नमाज है और ना मुझे शौक़ नमाज है। नमाज में पढ़ता नहीं हूँ, अल्लाह को याद करता नहीं हूँ, तो कैसे ज़िंदगी बसर करेंगे दोस्तों। इस शेर में ये बताया जा रहा है कि इंसान जो कहता है कि मैं ये करता मैं वो कर लूँगा, अपने रब को पालूँगा, ऐसा लोग इंसान बहुत बड़ी बातें कर लेता है दोस्तों। लेकिन अल्लाह फरमाता है कि बंदे तो सच्चे दिल से मुझे प्राप्त हो कि जितने मुश्किल काम है सब सवार दूँगा। लेकिन इस शेर के मुताबिक जो फरमाए जा रहे हैं हमने आपको बताया दोस्तों। हम आपके सामने कुछ एक और शेर पेश करते हैं, वो शेर बताते हैं आपको, फिर उसके बाद थोड़ा गाइड करेंगे आपको। सबसे पहले हम आपको ये कहते हैं कि देखिए दोस्तों, अगर हम आपको कुछ शेर सुनाते हैं या कुछ और बात बताते हैं तो आपको हमारी बात बुरी लगती है तो आप हमें एक मिनट बता दीजिएगा कि आपने यहाँ पे बात गलत की है, ये आपका गलत पॉइंट था, ये आपका मफ़हूम गलत है। दोस्तों हम वो गाइड करें, हम कोशिश करेंगे कि बहुत बार बात ना करें, उस मौजूद पर बात ना करें जिससे किसी की दिल आज़ारी हो, जिस किसी से दिल का नुकसान हो। दोस्तों हम वो बात करना चाहते हैं जो हमें पता है, जो हमने सीखी है, जो हमें बताई जाती है, हम सीख रहे हैं, जो हमें उस्ताद से पता चलता है, तो हम दोस्तों वो बातें आपसे शेयर करते हैं। कहते हैं कि दोस्तों देखें, आपको भी ऐसा होना चाहिए, हमें जो पता है वो आपको पता चाहिए, जिससे आपके इल्म में भी इजाफा होगा। दोस्तों कुछ शेयर सुनाते हैं आपको, ये सिर्फ हमें आपके से सिर्फ ये चाहते हैं कि आपकी स्पोर्ट्स आने के लिए हम लोग कुछ ऐसे ब्लॉग बना लेते हैं, इंटरटेनमेंट भी करवा लेते हैं थोड़ी सी, उससे जैसे आप लोग खुश हमसे हों, हम आपके साथ और आप हमारे साथ हों। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ रहेंगे और हमें सपोर्ट करते रहेंगे। दोस्तों आप शेयर करते हैं दूसरा शुरू। ये कफन ये कब्र ये जनाजे रस्म शरीयत है इकबाल, ये कफन ये कब्र ये जनाजे रस्म शरीयत है इकबाल, मरता तो इंसान तब ही जाता है जब याद करने वाला कोई ना हो। देखिए दोस्तों कितनी बड़ी बात कहती इकबाल ने, या फिर ये कफन ये कब्र ये जनाजे रस्म शरीयत है, लोग कब्र रस्म शरीयत के मुताबिक सब कुछ कर लेते हैं इकबाल को याद करते हुए। मरता तो इंसान तब ही जाता है जब उसे याद करने वाला कोई ना हो, जब इंसान के पास कोई ना हो, वो अकेला रह जाए, वो तन्हा रह जाए, मर तो तभी जाता है जब उसे याद करने कोई ना, जब उसे कोई याद नहीं करेगा, उसे पूछेगा नहीं, उसका ख्याल ही नहीं करेगा दोस्तों, तब तो मर जाता है वो बेचारा, फिर वो क्या करेगा। तो ऐसे शेर जो हाँ के साथ लेते आते हैं दोस्तों, ये हमारे साथ महफूम होता है कि आप लोगों को गाइड किया जाए, आप लोगों को बताया जाए, आप लोगों से थोड़ी सी तवज्जो हासिल की जाए और अपने चैनल को आगे बढ़ाने के लिए हम ऐसा कुछ कर लेते हैं दोस्तों। बिस्तर से उठकर मस्जिद तक जा ना सके, बिस्तर से उठकर मस्जिद तक जा ना सके इकबाल, बिस्तर से उठकर मस्जिद तक जा ना सके इकबाल, ख्वाहिश रखते हैं कब्र से उठकर चले जाने की। लेकिन दोस्तों कैसी बात फरमाई है इकबाल ने कि बिस्तर से उठकर मस्जिद जा सके। जब हम सुबह को उठाते हैं नमाज के लिए, हम उठते नहीं हैं, हम कहते हैं यार सोने दो थोड़ा और समय ठहर के पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे। लेकिन जब बिस्तर से उठकर मस्जिद जा ना सके इकबाल, तो ख्वाहिश रखते हैं कब्र में जन्नत में जाने की। दोस्तों ये कैसे जन्नत मिलेगी इंसान को, जो इंसान के माल अच्छे नहीं है, इंसान अल्लाह को याद नहीं करेगा, अपने माल की तौबा नहीं करेगा, अपने रब का कसरत जिक्र नहीं करेगा, कैसे जन्नत मिलेगी। जो उसके माल है उसका के काम आएगी वो नहीं करेगा दोस्तों, कैसे काम आएगा। हम यही कहते हैं कि दोस्तों हमें अपने और अपने वालिदैन और अपने बहन भाइयों को सबको नमाज के लिए उठाना चाहिए। हम जब बात करते हैं ये कहते हैं कि नमाज सबसे पहले है, बाकी काम बाद में चाहिए। नमाज की माफ़ी नहीं है, नमाज है तो इंसान है, नमाज आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। हमें नमाज़ पढ़नी चाहिए, हमें दूसरों को नमाज के बारे में गाइड करना चाहिए, हमें नमाज के फ़र्ज़ बताने चाहिए दोस्तों, हमें उनको इस बात पे लेके चाहिए कि नमाज़ पढ़नी चाहिए। नमाज़ पढ़ने से इंसान की रूह ताज़ा होती है, नमाज़ पढ़ने से इंसान को सुकून मिलता है, नमाज़ पढ़ने से इंसान की मुश्किलात कम होती हैं, नमाज़ पढ़ने से इंसान के चेहरे पर नूर आता है दोस्तों।
लेकिन जो सब हम ये भूल जाते हैं, हम ये गफलत में चले जाते हैं, हम रब को याद नहीं करते। दोस्तों हम कुछ और चीज़ें रब को याद नहीं करेंगे, जब रब को मनाएंगे नहीं तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमें इज़्ज़त मिलेगी। लेकिन दोस्तों हम यही कहते हैं कि हमें रब को मनाना चाहिए, याद करना चाहिए, उसे कसरत से जिक्र करना चाहिए, जो उसने फरमाया है कुरान हदीस में या कुरान पाक में या कुछ चीज़ किताबों में अल्लाह ताला का शायद है, हमें पढ़ना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए, हमें दूसरों के साथ नेक सलूक करना चाहिए, दूसरों को नए कामों पर लेकर आना चाहिए दोस्तों। लेकिन जब ये सब काम नहीं करेंगे तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमने फलाह पाएंगे हम। लेकिन दोस्तों हम तो गुमराही में चले जाते हैं दोस्तों। हम किसी को एक दोस्त को बात बताते हैं तो वो कहता है देखिए यार ये आज मौलवी बन गया, ये आज ये काम कर रहा है, ये वो काम कर रहा है। अगर हम किसी को सलाम कह देते हैं तो वो अगला कहता है कि क्या तुझे मैं जानता हूँ, तू मुझे सलाम कर रहा है। दोस्तों जानना ज़रूरी नहीं है, इस्लाम मुसलमान का फ़र्ज़ है, इस्लाम करना चाहिए। इस्लाम करने से ऐसे कहते हैं, जब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, क्या तुम पे सलामती हो, तो वाले नबी तुम पे भी सलामती हो। इसका मतलब ये है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इसका मतलब ये है एक मुसलमान दूसरे भाई पे सलामती भेजता है, सलामती का मुजाहरा करता है। दोस्तों हम सब ये जो बातें भूल जाएंगे, हम एक दूसरे को सलाम नहीं करेंगे दोस्तों। तो छोटी छोटी जो नेकी है इंसान के आगे यही काम आती है। जब इंसान चीज़ों को नहीं गौर करता, इन चीज़ों को नहीं देखता, इंसान कैसे फलाह पाएगा दोस्तों, इंसान अपने रब के साथ कैसे पेश होगा दोस्तों। फिर कहते हैं कि आखिर में हमें जन्नत मिलेगी। वो कैसे जन्नत मिलेगी दोस्तों, जब अपने माँ बाप बहन भाइयों सबको नाराज़ किया होगा, सबके हम परेशान किया होगा, तो दोस्तों जब बदवा देते होंगे तो दोस्तों कैसे हमें जन्नत मिलेगी। जब कब्र में जाएंगे तो एक ही चीज़ का वादा साहब होगा, बताया जाएगा, पूछेगा बंदे तूने क्या किया, तुझे रिश्ते जोड़ने के लिए भेजा गया था, तूने क्या कोई कुरान नहीं पढ़ा था, तुझे ये नहीं पता था, तो इंसान तब क्या कहेगा अल्लाह माफ़ कर दिया। अल्लाह कहेगा अब नहीं बंदे, अब तेरी तौबा कबूल नहीं होगी, तेरी तौबा के बाद सब बंद हो चुके हैं, तो दुनिया में यही काम करने के लिए भेजा था, नेका माल कर, अपने रिश्तेदारों को राज़ी कर, अल्लाह को याद कर, वो कुरान की आयत को पढ़ा कर, उन पर ईमान लाओ, लोगों को बताओ, इस्लाम सिखाओ, इस्लाम के अदब बताओ। दोस्तों जब हम सब ये काम नहीं करेंगे तो हमारा कैसे ईमान मुकम्मल होगा। हम ईमान मुकम्मल करने के लिए हम क्या ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा पढ़ लेते हैं दोस्तों। कलमे के अलावा भी कुछ और बातें हैं जो हमें दीन बताता है, जो हमें दीन सिखाता है, जो हमें दीन पर अमल करना चाहिए, दीन की बातों को समझना चाहिए। समझेंगे तो दीन हमारे लिए बहुत आसान चीज़ है। लेकिन हम जो दीन को पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है, दीन को देखते नहीं है, तो दोस्तों हम कैसे ज़िंदगी बसर करेंगे। दीन तो सिर्फ सादा ज़िंदगी गुजारने की दीन है। जब हम सादा ज़िंदगी गुजारेंगे, जब पढ़ेंगे नहीं, बताएंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तो कैसे सादा ज़िंदगी गुजारेंगे दोस्तों। हम तो यही कहते हैं कि हमें और आपको दीन की बातों पर अमल करना चाहिए और तो दोस्तों से गाइड करना चाहिए कि दोस्तों आप लोग भी दीन पर अमल की बातों किया करें, उन दोस्तों से गाइड किया करें और उनको भी दीन पे लेके आएँ, उनको नमाज़ पढ़ाया करें और उनसे दोस्त जो होते हैं दोस्तों से बहुत कुछ करवा लेते हैं दोस्तों, उनके नए कामों पे भी ले जाते हैं, उनके बुरे कामों से भी छुड़ा लेते हैं। तो दोस्त अच्छे हों तो इंसान की ज़िंदगी अच्छे तरीके से हो जाती है, दोस्त बुरे हों तो इंसान को किनारे से बाहर निकाल देते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि इंसान को रब को याद करना चाहिए,